नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में 3 प्रस्ताव जो है पारित हुए हैं और 3 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। क्या है वो प्रस्ताव और क्या है उनके मायने, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, नीतीश कुमार मंत्रिमंडल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई आज जी। और इस मीटिंग में 3 प्रस्ताव पारित हुए जी। और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। जी। जब नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राजभवन से निकले तो उनकी गाड़ी में 2 लोग थे नीतीश कुमार के साथ, एक सम्राट चौधरी और एक विजय चौधरी। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ पीछे बैठे थे और विजय चौधरी आगे बैठे थे। जी। इसके मायने यह हैं कि सम्राट चौधरी का मामला सेट है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनने के लिए उनका नाम फाइनल हो फिर से बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी को ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उन्हें ही डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अब आते हैं कि एक और डिप्टी सीएम होगा या नहीं। कुछ लोग जो सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है उसमें यह चर्चा चल रही है कि एक ही डिप्टी सीएम इस बार भारतीय जनता पार्टी का हो। यह चर्चा भी चल रही है कि एक डिप्टी सीएम इस बार राजपूत जाति से हो सकता है, क्योंकि 32 विधायक उसके जीत कर आए हैं और भूमिहार विधायक 23 ही जीत कर आए हैं, जबकि राजपूत विधायक 32 जीत कर आए हैं। इसीलिए राजपूतों का दावा ज्यादा बनता है, इसलिए एक बार किसी राजपूत विधायक को डिप्टी सीएम बनाया जाए। यह भी चर्चा चल रही है कि ऐसा नहीं होगा जी, किसी महिला विधायक को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि इस बार जो सरकार बनी है वो महिलाओं के समर्थन से एनडीए की सरकार बनी है। कई जगह जीतन राम मांझी ने कहा कि कई जगह महिलाओं ने पति से झगड़ा करके वोट दिया जी, बिल्कुल, कि हम तो पति और पुरुष परिवार के दे रहे हैं महागठबंधन को वोट, और महिलाएं जो हार्डकोर वोटर था महागठबंधन का, उस परिवार की महिलाएं भी जाकर एनडीए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को वोट। तो इस बार एक महिला उप मुख्यमंत्री की बात भी चल रही है। अब हम आपके उस सवाल पर आते हैं कि जो 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले तो यह साफ हो गया कि सम्राट चौधरी को कद्दावर पोस्ट मिलने वाला है और सम्राट चौधरी ही नेता होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सम्राट चौधरी को कहा जा रहा था कि आगे बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाती रहेगी भारतीय जनता पार्टी जी। विजय चौधरी ने आज की कैबिनेट मीटिंग के बारे में बताया है कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट ने 19 नवंबर से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की है। आज इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि मुख्य परंपरा थी कि परंपरा के मुताबिक आज ही देना था। बिल्कुल, जो परंपरा रही है कि आखिरी कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलेंगे राज्यपाल से और इस्तीफा देंगे। हर राज्य में यही होता है, बिहार में भी यही होता था, लेकिन आज परंपरा टूटी है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को इस्तीफा देंगे और 19 नवंबर से विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की है। यह बात मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बता दी है। 3 प्रस्तावों पर आज की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगी है। कौन कौन प्रस्ताव है? पहला प्रस्ताव कि 19 नवंबर की तिथि से विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास किया गया है। दूसरा, बिहार सरकार के कर्मचारियों और पदाधिकारियों जिन्होंने सकारात्मक तरीके से सरकार को चलाने में सहयोग किया, उन्हें धन्यवाद दिया गया है और जो सरकार की योजनाओं को लागू करने में सहयोग किया, इसके लिए उनकी सराहना की गई है। और तीसरा प्रस्ताव पारित किया गया, तीसरे प्रस्ताव पर जो मुहर लगाई गई वो प्रस्ताव है कि एनडीए की प्रचंड जीत के लिए बधाई दी गई मुख्यमंत्री को और बिहार की जनता को। तो यह जो फैसला लिया गया है, ये जो 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं वो यही है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि एनडीए ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके लिए मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। और विजय चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 नवंबर को इस्तीफा देंगे और उसी दिन से विधानसभा भंग होगी और उसी दिन सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है, गांधी मैदान में तैयारियां चल रही हैं और नीतीश कुमार 10वीं बार
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने परंपरा से हटकर आज इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार के मन में बीजेपी को लेकर डर है। उन्हें लग रहा है कि अगर आज इस्तीफा देंगे और इस बीच थोड़ा टाइम मिल जाएगा मेरे इस्तीफा के बाद बीजेपी को खेल करने का। अच्छा। तो नीतीश कुमार नहीं यह दिखाता है कि नीतीश कुमार को पूरा भरोसा बीजेपी पर अब भी नहीं है। वे नीतीश कुमार को पता है कि भरोसा किसी पे करना नहीं है। नीतीश कुमार अब भी सावधान है और इसीलिए सावधानी बरतते हुए उन्होंने आज इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर सावधानी वे नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना घट सकती है। मतलब यह हो सकता है कि स्लोगन लिखा रहता ना दीवारों पर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वो अगर सावधानी नहीं बरते और भरोसा ज्यादा कर लिया आंख बंद करके तो हो सकता है उनके साथ धोखा हो सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार ने परंपरा से हटकर आज इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि राज्यपाल को जाकर यह बताया कि 19 नवंबर को इस्तीफा देंगे और 19 नवंबर को ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। मतलब आप समझिए कि दोनों चीजें एक साथ होंगी। ऐसे क्या होता, आज वो इस्तीफा देते, आज 17 तारीख है, तो 17, 18 और 19 3 दिन का समय मिल जाता भारतीय जनता पार्टी को कुछ खेल करने का, लेकिन नीतीश कुमार उसके लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि 19 को हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 19 को ही इस्तीफा देंगे। मतलब कि एक तरफ जब उन्हें चुन लिया जाएगा एनडीए विधायक दल का नेता, आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ आज मुझे 19 तारीख को आज मुझे एनडीए विधायक दल का नेता चुना जा रहा है। उसके बाद जब वो आश्वस्त हो जाएंगे कि अब कुछ ही देर में मुझे एनडीए विधायक दल का नेता चुना जा रहा है, तभी वो जा करके इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के तुरंत बाद सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे और दूसरे दिन 20 को शपथ ले लेंगे। तो कोई गैप नहीं रखना चाहते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार को डर है कि भारतीय जनता पार्टी कोई अपना सीएम बनाने का खेल कर सकती है। और यह भी चर्चा चल रही थी कि 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की। 2.5 साल नीतीश कुमार रहेंगे, 2.5 साल के बाद बीजेपी का सीएम रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने इसके लिए मना कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि उनका आखिरी कार्यकाल होगा, इसलिए पूरे 5 साल वही रहेंगे। और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का डिप्टी सीएम के नाम फाइनल है। एक महिला डिप्टी सीएम का नाम चल रहा है कि किसी एक महिला विधायक को डिप्टी सीएम इस बार बनाया जा सकता है। जी देखिए, बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले चाणक्य कोई और होता है, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि बिहार की राजनीति के असल चाणक्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है और वो 10वीं बार फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? मेरा कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।